नमस्कार सभी लोगों को, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हम जो है प्रतिशत पढ़ चुके थे। प्रतिशत में 6 पार्ट हो चुका है। जितने लोग वीडियो ना देखें उसको आप ज़रूर देखें। आज हमारा नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं हिंदी में लाभ हानि। तो लाभ हानि पे कुछ हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। जिनको मैथ नहीं आती वो लोग ये वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल बेसिक से। और आप एक काम ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि। लाभ हानि में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं इसकी बेसिक जानकारी। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 600 रुपये में खरीद करके 500 रुपये में बेची जाती है। ख़रीदा आपने कितने में, इसको बोलते हैं क्रय, चाहे क्रय मूल्य बोल दो, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। 600 में खरीदी गई, 500 में बेची गई, तो क्या हुआ, हानि हुआ। कितने का हुआ, 100 का। अगर कोई वस्तु 1000 की खरीदी गई, क्रय की गई और बेची कितने पे गई, 1200 रुपये पे बेची गई, ये विक्रय हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बात समझ में आई। 1000 पे खरीदी गई, 1200 पे बेची गई, तो लाभ हो रहा है। इतनी थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी, ये आपको समझ में आया। क्रय मूल्य क्या होता है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई या 1200, जितने भी आप मान लीजिए, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जिसमें वस्तु बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य समझ में आया, विक्रय मूल्य समझ में आया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाभ। लाभ क्या होता है, जैसे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य है अगर उससे आप घटा दोगे क्रय मूल्य को तो आपका लाभ मिलेगा। हानि, हानि थोड़ा इसका उल्टा हो जाएगा। हानि क्या हो जाएगा, जो क्रय मूल्य है उससे क्या करोगे, विक्रय मूल्य को घटा दोगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं लाभ प्रतिशत। क्या आते हैं, लाभ प्रतिशत, या तो लाभ प्रतिशत समझ लीजिए। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। सदैव क्रय मूल्य ही रहेगा, हानि होगी तब भी क्रय मूल्य ही रहेगा। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये थोड़ा फार्मूला है। हानि अगर बात की जाए तो हानि का जो प्रतिशत होगा, ये हानि अभी निकाल रहे थे, अब यहाँ पे प्रतिशत निकाल रहे थे, वैसे लाभ निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा हानि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यहाँ मूल्य लिख लीजिए, इंटू 100। ठीक है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं थोड़ा कैसे आते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई दुकानदार 5000 रुपये में वस्तु खरीद कर 6000 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बात समझिएगा। कोई दुकानदार है 5000 में वस्तु खरीद कर 6000 में बेचता है, तो ये हुआ आपका क्रय मूल्य। हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम आपको बताए थे कि सबसे पहले ऊपर रखोगे जो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 5000 में खरीदा, 6000 में बेचा, लाभ कितने का हुआ, 1000 का लाभ हो रहा है। कितने में खरीदा था, 5000, जो होता है क्रय मूल्य, इसको नीचे रख दो। अब यहाँ पे 100 से आपको गुणा करना है, तो डबल जीरो यहाँ से ये कट जाएगा, 3 जीरो, 5 बचा, 20 पंचे 100, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400, यहाँ पे 600 लिख लो, 600 है, उसे 400 रुपये में बेचने पर
हानि प्रतिशत होगा। किसी वस्तु को का क्रय मूल्य 600 रुपये है, उसे 400 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत होगा। देखिए हमें निकालना क्या है, हानि निकालना है। तो 600 रुपये में खरीदी गई थी और 400 रुपये में बेची जा रही, तो हानि आपको निश्चित है कि 200 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि का हमें प्रतिशत चाहिए। हानि प्रतिशत आपको हम बताए थे, करते क्या है, उसमें जो हानि होती है उसको ऊपर रख देते हैं। हानि कितनी की हुई, 200 की। जो क्रय किया गया था, क्रय कितने में किया था, 600 में, और 100 से गुणा करना है आपको। डबल जीरो यहाँ से काट दो, 6 दूनी 200, 200/6। अब काट दो यहाँ पे, 6 त्रिक 18, फिर 6 त्रिक 18, फिर बचेगा 2, 33 सही 2/6%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे और टाइप के क्वेश्चन उसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए अभी आपने लाभ प्रतिशत निकाला, अब जैसे हमें क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए क्या करोगे, अभी आपने निकाला लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। हमें निकालना क्या, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ बटे लाभ प्रतिशत गुणे 100। समझ में आया, क्रय मूल्य निकालना है, लाभ नीचे लाभ प्रतिशत गुणे 100। जैसे देखो किसी वस्तु पर 200 रुपये का लाभ हो, यदि लाभ प्रतिशत 20% हो, लाभ 20% हो, तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। बात समझिएगा, किसी वस्तु पर 200 रुपये का लाभ हो, मतलब कोई वस्तु है, हमें क्रय नहीं दिया कितने पे खरीदी गई कितने पे बेची गई, लाभ दिया है 200 रुपये, लाभ का जो प्रतिशत है 20% है। हमें निकालना क्या है, उस वस्तु का दाम निकालना है, कितने पे खरीदी गई। तो ये फार्मूला आप लगाइए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, लाभ ऊपर रख दो 200, लाभ प्रतिशत नीचे रख दो 20 गुणते 100, एक जीरो से काट दो, 2 दाम 10 दाम 100, यहाँ पे 2 दाम 20 और 100 को गुणा करो 10 में, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप नोट करिएगा। आगे के जो टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछ जाए तो उसको हम समझा रहे हैं। अभी बेसिक से बिल्कुल बता रहे हैं आपको, बेसिक के बाद फिर अगले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम बता रहे हैं। बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको नोट करिएगा। अब देखिए, अभी आपने लाभ पे निकाला क्रय मूल्य। अगर हानि हो, क्या हो, वस्तु पर अगर हानि हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे हानि प्रतिशत, हानि बटे हानि प्रतिशत गुणे 100। बात समझिएगा, क्रय मूल्य हमें निकालना है अगर हानि हो किसी वस्तु पे। जैसे मान लो किसी वस्तु पर 200 रुपये की हानि हो, यदि हानि प्रतिशत, हानि 10% हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बात समझिएगा, किसी वस्तु पर 200 रुपये की हानि हो रही है, यदि हानि 10% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हानि बटे हानि प्रतिशत, हानि कितने की हो रही है, हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य हानि जो आपकी है 200 रुपये, हानि का जो प्रतिशत है 10 है, यहाँ पे 100 से गुणा आपको करना ही करना है। 2 दाम में यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे गुणा कर दो तो कितना आया 2000 रुपये उसका क्या है, क्रय मूल्य है। अगर यहीं पे पूछ लीजिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा,
विक्रय मूल, जो विक्रय मूल है आपका वो क्या हो जाएगा। देखिए खरीदी तो 2000 रुपये में गई थी, लेकिन बेची कितने पे जाएगी, क्योंकि हानि कितने की हो रही है, 200 रुपये की हानि हो रही है और ख़रीदी गई इतने पे, हानि पे बेची जा रही है। तो 2000 से हम क्या करेंगे, 200 घटा देंगे, आपका कितना आएगा, 1800 रुपये में वस्तु बेची गई। बात समझ में आ रहा होगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिएगा। इसके आगे अगला टाइप हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए लागत मूल, एक बात ये समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। लागत मूल, लागत मूल ही आपका क्रय मूल होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मोहन है, मोहन ने एक स्कूटर खरीदा 5000 रुपये में, 5000 रुपये में खरीदा, 2000 रुपये मरम्मत में खर्च करता है और उसे क्या करता है, 8000 में बेच देता है तो उसका लाभ होगा। देखिएगा मोहन क्या करता है, 5000 रुपये में तो उसको ख़रीदता है, लेकिन उसकी जो मरम्मत है 2000 रुपये उसमें खर्च करता है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तभी हमारा जो क्या होगा, क्रय मूल निकलेगा, वही हो जाएगा आपका लागत मूल। उसी को बोलते हैं शुद्ध क्रय मूल, चाहे बोल दीजिए आप, चाहे शुद्ध क्रय मूल बोल दीजिए। शुद्ध क्रय मूल कितना हो जाएगा, तो शुद्ध क्रय मूल आपका 5000 तो उसको ख़रीदता है और 2000 रुपये खर्च करता है उसको बनवाने में, मरम्मत करने में। तो कितने की स्कूटर पड़ा आपका, 7000 रुपये का। और बेच कितने का रहा है, बेच कितने का रहा है भैया, बेच रहा है 8000 का। अब 8000 का बेच रहा है तो लाभ कितने का होगा, लाभ कितने को होगा, 8000 में 7000 घटा दीजिए, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का लाभ हुआ। अब अगर लाभ प्रतिशत पूछ ले तो क्या करोगे, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे, लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। लाभ ऊपर रख दो, क्रय मूल 7000 नीचे रख दो, 100 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज हम कुछ बेसिक जानकारी आपके सामने साझा किए हैं कि लाभ प्रतिशत, लाभ हानि में कैसे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, क्रय मूल क्या होता है, विक्रय मूल क्या होता है, इसकी चर्चा हम आपके सामने कर चुके हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए धन्यवाद आप सब लोग का।